अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज जो है हम लोग आज जो है वो एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे और ये चैप्टर जो है वो हमारा बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो इस चैप्टर को मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। इस चैप्टर में जो है वो हमारे पास सबसे पहले आता है कि व्हाट इज़ जर्नल। जर्नल तमाम कारोबारी लेन देन को हम लोग जो तारीख़ी तारीख़ के एतबार से जब हम लोग इसकी एंट्री करते हैं, ठीक है, अकाउंट्स में जो है वो हम लोग हर तारीख़ के मुताबिक उसकी एंट्री करते हैं, ठीक है। तो इसको जो है वो हम लोग जर्नल कहते हैं, ठीक है ना। ये हमारे पास जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस लेक्चर्स को जो है ये काफ़ी गौर से सुने ताकि आप लोग जो है वो समझें, क्योंकि हमारी जो है वो ये जनरल जो है ना, ये हम लोग अभी आजकल बेसिक में पढ़ रहे हैं ना, तो ये जो है वो हमारे पास आता है एडवांस लेवल में भी। तो एडवांस लेवल के लिए जो है वो हमारे पास ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि आजकल जितने भी अकाउंटिंग जो मैनेज हो रहे हैं अकाउंट्स, ठीक है ना, तो उसमें जो है ये सारे जनरल जो है यही जो स्ट्रक्चर है वो मैं आपको आगे शो करूँगा। तो इसके जो मेथड है ना, यही मेथड जो है वो आजकल हमारे सिंपल अकाउंट मेंटेनेंस में यूज़ हो रहा है, ठीक है। सेकेंड हमारे पास आता है पर्पस ऑफ जर्नल, ठीक है। जर्नल का पर्पस क्या है? जर्नल कारोबारी लेन देन को दर्ज करने के अमल, ठीक है ना। देखिए, जर्नल में कारोबारी जितनी भी लेन देन होगी ना, उसको हम लोग जिस टाइम पे इसमें रिकॉर्ड करेंगे तो हम लोग इसको कहते होते हैं इसको जर्नलाइजिंग, ठीक है ना। इसको हम लोग कहते हैं जर्नलाइजिंग, यानी हम लोग जर्नल में जो है वो जब भी कारोबारी, ठीक है ना, कारोबारी लेन देन को जब भी हम इसमें दर्ज करते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं जर्नलाइजिंग, ठीक है ना। जर्नल में जो है वो हमारे पास दो साइड्स होती हैं, एक होती है डेबिट साइड और एक होती है हमारे पास क्रेडिट साइड, ठीक है ना। जर्नल में जो है वो हम लोग सिंपल ऐसा करते हैं कि जो डेबिट साइड यानी जो डेबिट ट्रांजेक्शन होती है उसको हम लोग पहले लिखते हैं और इसके बाद जो हमारे पास क्रेडिट जितनी भी जो ट्रांजैक्शन होती है वो हम लोग क्रेडिट में लिखते हैं, ठीक है। और इसके नीचे जो है वो हम लोग हर जितनी जो ट्रांजैक्शन होगी इसके साथ नरेशन लिखेंगे कि ये हम लोगों ने किस तरीके की एंट्री की है, ठीक है ना। इसको हम लोगों ने भी शो करना है, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाती है कि रिकरिंग ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो रिकरिंग ट्रांजेक्शन के लिए जो है वो इसका स्ट्रक्चर होता है वो मैं आपको आगे शो करूँगा। अब हमारे पास नेक्स्ट है कि कंपाउंड जर्नल एंट्री कौन सी होती है। कंपाउंड जर्नल एंट्री वो होती है कि अगर किसी कारोबारी लेन देन में एक ही वक्त में जो है वो दो से ज़्यादा खाते जो है ना ठीक है, दो या दो से ज़्यादा अकाउंट जो है ना, ठीक है, वो डेबिट हो रहे हों या क्रेडिट हो रहे हों, ठीक है। तो इनके लिए जो मुश्तरका इंदराज जो यूज़ होता है, यानी इसको जो हम लोग जो मुश्तरका यानी कम्बिनेशन जो हम लोग एंट्री की कम्बिनेशन करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री, ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास आता है कि मर्चेंडाइज, ठीक है ना। हमारे पास क्या है? मर्चेंडाइज अकाउंट्स, ठीक है। अब हम लोगों ने बताना है कि मर्चेंडाइज अकाउंट क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने करना है कि अशिया की ख़रीदो फरोख्त के जो कारोबार होते हैं इसको हम लोग कहते हैं मर्चेंडाइजिंग बिज़नेस, ठीक है ना। इसको हम लोग कहते हैं मर्चेंडाइजिंग बिज़नेस, यानी कि हम लोगों मैंने आपको जो है वो प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि मर्चेंडाइज हमारे पास क्या होता है। मर्चेंडाइज में ये होता है, देखिए हमारे पास इसको इंग्लिश में कुछ इस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं कि बिजनेस इन विच गुड्स आर परचेज फ्रॉम द मार्केट एंड आर सोल्ड टू दी कस्टमर इन द सेम शेप इज़ कॉल्ड मर्चेंडाइज बिजनेस, ठीक है। हमारे पास क्या है, इसको आप उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं कि अशिया की ख़रीदो फरोख्त के कारोबार को हम लोग कहते हैं मर्चेंडाइजिंग बिजनेस, ठीक है। इस कारोबार में ख़रीदी गई अशिया को उसी हालत में फ़रोख्त किया जाता है, ठीक है। यानी अब मिसाल के तौर पे अगर आप लोगों ने एक प्लास्टिक ले ली है और प्लास्टिक से जो है वो आप लोगों ने उसकी शेप चेंज कर ली है, ये हमारे पास मर्चेंडाइज नहीं रहती, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो ट्रेड बन जाती है। अब हमारे पास क्या करना है कि मर्चेंडाइजिंग हर वो अशिया है कि जो हम लोग सिर्फ ख़रीदें बेचने के लिए, यानी तैयार ख़रीदें और आगे तैयार को बेचें, ठीक है। तिजारती जो खाते हैं हम लोग इसको मेंटेन करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं मर्चेंडाइजिंग अकाउंट्स, यानी अकाउंट जो है वो हमारे पास खाते हैं, ठीक है।
कि हमारे पास कौन से पैसे आ रहे हैं, कौन से पैसे जा रहे हैं, कहाँ पे मर्चेंडाइज सेल हो रही है, कहाँ से हम लोगों ने जो है वो परचेज़ किया। इस सब कुछ की जो मेंटेनेंस है इसको हम लोग कहते हैं मर्चेंडाइज अकाउंट्स। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कि व्हाट इज़ ट्रेड डिस्काउंट। ये देखिए, मैंने आप लोगों को जो है वो पहले जनरल के बारे में बताया था। ठीक हो गया। फिर मैंने पर्पस ऑफ जनरल बताया कि हमारे पास ये पर्पस क्या है इसका। ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि ये रिकरिंग ट्रांजैक्शन, अब वो मैंने आपको बताया कि मैं आपको आगे शो करता हूँ। इसका एक स्ट्रक्चर स्टेबल है एक। ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि कंपाउंड जनरल एंट्रीज कौन सी होती हैं और मर्चेंडाइजिंग अकाउंट कौन सा होता है। अब मैं आपको बताता हूँ ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ठीक है ना। कौन सा? ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ठीक हो गया। ट्रेड डिस्काउंट हमारे पास ये है कि अशिया की ख़रीदो फरोख्त के वक्त कीमत में जो कमी आ जाए। ठीक है ना। देखिए, अब मिसाल के तौर पर एक चीज़ है, मिसाल के तौर पर एक बुक ली है आपने। ठीक है। उस पर अगर आप लोगों को यानी 5% जो डिस्काउंट दे देते हैं, मिसाल के तौर पे अब 100 रुपीज़ की बुक है, आपने 95 रुपीज़ का आपको मिली है, तो ये जो 5 रुपीज़ हैं ये आप लोगों का ट्रेड डिस्काउंट है। ठीक है। अशिया की ख़रीदो फरोख्त के वक्त कीमत में जो कमी आ जाती है, ठीक है, इसको तिजारती कटौती कहते हैं। ठीक है। यानी क्या कहते हैं इसको? ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि हमारे पास जो है वो कैश डिस्काउंट क्या होता है। ठीक है। हमारे पास कैश डिस्काउंट होता है कि जब नकद रकम हम लोग या आउटसाइडर को यानी पे कर रहे हों, ठीक है, या हम लोग जो है वो आउटसाइडर जो है वो कंपनी को पे कर रहा हो, इस वक्त में जो है वो हम लोग अगर उसको कोई कुछ पैसों का डिस्काउंट दे दें, ठीक है, तो इसको जो है वो हमारी जो रियायत होती है हम लोग थोड़ी सी उसको रियायत दे दें। मिसाल के तौर पर अब अली ने जो है वो अहमद को जो है यानी अहमद जो है वो आउटसाइडर है, अली बिजनेस का ऑनर है। ठीक है। ऑनर जो है वो मिसाल के तौर पर अहमद को जो है वो अली पैसे दे रहा था। ठीक है। यानी 5,000 रुपये जो थे वो अली अहमद को देने थे, तो अहमद ने कहा कि मुझे 4,900 रुपये दे दो, 100 रुपये तुम्हारा डिस्काउंट हुआ। यानी क्या हो गया? ये हमारे पास कैश डिस्काउंट आ गया। इसी तरह अगर अहमद जो है उसने अली को पैसे देने हैं और अली ने कहा कि चलो तुम ऐसा करो कि 5,000 के बजाय जो है वो 4,500 रुपये दे दो, तो ये जो 500 रुपये का डिस्काउंट है ये हमारे पास आ जाता है कैश डिस्काउंट। ठीक है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगा कि हमारे पास जो है वो 5 जो है वो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। ठीक है। हमारे पास सबसे पहले जो होता है वो हमारे पास होता है एसेट। एसेट हमारे पास जो है वो असासाजात होते हैं। ठीक है। ये हमारे पास देखें फर्स्ट आ गया एसेट। सेकेंड हमारे पास एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस यानी अखराजात हो गया। ठीक है। लाइबिलिटी हमारे पास जो है वो यानी कर्ज़ा हो गया। ऑनर इक्विटी जो है वो हमारे पास कैपिटल यानी जो ऑनर के अपने यानी जिस अमाउंट पर वो ये दावा कर सकता है कि इस बिज़नेस में ये मेरी है, इतनी अमाउंट जो है वो इस बिज़नेस में यानी मेरा हिस्सा बनता है, इसको हम लोग कहते हैं ऑनर इक्विटी। और फिफ्थ वन है हमारे पास रेवेन्यू। रेवेन्यू जो है वो हमारे पास मुनाफा होता है। ठीक है। जो अब हम लोगों ने क्या करना है, देखें एसेट में जो है वो सिंपल हमारे अगर मिसाल के तौर पे ऐसा हो रहा हो कि हम लोगों ने जो है वो एसेट ख़रीदा है यानी, ठीक है, हमारे पास यानी मिसाल के तौर पे कैश ज़्यादा हो रही है। ठीक है। तो हम लोगों ने जो है वो सिंपल डेबिट साइड पे जो है वो कैश की जो एंट्री है वो डेबिट साइड पे हो जाएगी। ठीक है। और अगर मिसाल के तौर पे हम लोग जो है वो कैश पे कर रहे हैं तो हम लोगों ने क्या करना है, कैश वाली जो एंट्री होगी वो हम लोग क्रेडिट साइड में करेंगे। यानी डेबिट साइड की फर्स्ट एंट्री होती है, देन क्रेडिट साइड की एंट्री होती है। ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास एक्सपेंस है। ठीक है। एक्सपेंस है और एक्सपेंस के साथ जो है वो दूसरा आइटम हमारे पास आता है एक्सपेंस के साथ हम लोग स्लैश लगा के करते हैं इनकम। ठीक है। हमारे पास आता है कि एक्सपेंस के साथ इनकम हो जाती है। ठीक है। अगर हमारे पास मिसाल के तौर पर एक्सपेंस जो है वो ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, एक्सपेंस हमारे पास ज़्यादा हो रहा है, तो ये हम लोगों ने क्या करना है, अच्छा ये हमारे पास अब रूल है एक यहाँ पे भी, अगर एक्सपेंस हमारे पास डिक्रीज़ हो रहा है यानी कम हो रहा है, ठीक है,
तो हम लोगों ने क्या करना है, उसको सिंपल क्रेडिट साइड पे लिख देना है, ठीक है। डेबिट साइड की जो एंट्री हो जाएगी उसको फर्स्ट करके सेकंड साइड पर जो है नेक्स्ट, यानी डेबिट के बाद की जो एंट्री होगी वो हम लोग एक्सपेंस की कर लेंगे, ठीक हो गया। इसी तरह जो है वो अगर हमारे पास इनकम ज़्यादा हो रही है, ठीक है, तो तब भी हम लोग जो है वो डेबिट कर लेंगे, और अगर डिक्रीज़ हो रही है तो क्रेडिट कर लेंगे। ये दो जो थे ये हमारे पास सिंपल आ रहे। अगर हम लोगों के पास यानी एसेट और एक्सपेंस जो है ये हमारे पास ऐसे है कि अगर इसमें ये इंक्रीज़ हो रहा हो तो हम लोगों ने इसको डेबिट साइड की एंट्री कर लेनी है, ठीक है। और अगर ये हमारे पास डिक्रीज़ हो रहा हो देन हम लोगों ने जो है वो सिंपल इसको क्या करना है कि इसको हम लोगों ने क्रेडिट साइड में लिखना है, ठीक है। डेबिट साइड की एंट्री के बाद क्रेडिट साइड में लिखना है। अब जो हमारे पास बाकी रिमेनिंग 3 आइटम्स हैं वो हमारे पास है, एक फर्स्ट आती है लाइबिलिटी, सेकंड आ जाती है हमारे पास ऑनर इक्विटी, थर्ड हमारे पास आ जाती है रेवेन्यू, ठीक हो गया। तो जो लाइबिलिटी है हमारे पास, लाइबिलिटी, ऑनर इक्विटी और रेवेन्यू, इन तीनों का जो है वो हमारे पास थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, इसमें हमारे पास बिल्कुल एक्सचेंज हो जाती है जगह, ठीक है इनकी। अगर हमारे पास कर्जा ज़्यादा हो रहा हो तब हम लोगों ने क्या करना है, सिंपल इसको क्रेडिट साइड पे लिखना है, ठीक है। और अगर हमारे पास कर्जा कम हो रहा हो, ठीक है, हम लोगों ने इसको क्या करना है, इसको डेबिट कर देना है, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास मिसाल के तौर पर आ रहा हो कि ऑनर ने जो है वो यानी ऑनर ने पैसे जमा किए, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि हमारे पास इंक्रीज़ आ गया ऑनर इक्विटी, यानी कैपिटल जो है वो ऑनर का ज़्यादा हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। अगर ऑनर ने जो है वो बिजनेस से पैसे उठाए हैं, पैसे में कमी आ रही है, तो हम लोग उसको डेबिट साइड पे लिख देंगे। इस तरह हमारी अगर सेल हो रही हो, ठीक है, सेल हो रही हो ज़्यादा, तो तब हम लोग क्रेडिट साइड पे लिख लेंगे। अगर इंक्रीज़ हो रहा हो तो क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। और अगर हमारा रेवेन्यू जो है यानी मुनाफा जो है हमारा वो डिक्रीज़ हो रहा हो, यानी लॉस की तरह हम जा रहे हो, तो हम लोग सिंपल हम लोग उसको डेबिट साइड पे लिख देंगे। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा, ठीक है। इसका हमारे पास कुछ इस तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये जो जनरल एंट्रीज हैं इसका हमारे पास स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। हम मिसाल के तौर पे अब आप लोगों को थोड़ा सा गाइड करने के लिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि एक एसेट की जो है वो एंट्री करते हैं हम लोग, ठीक है। एसेट के लिए हम लोग इस तरह लिखते हैं, देखें हमारे पास अगर आ रहा हो कि एक मिसाल के तौर पर हमने अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है, जिस यानी आउटसाइडर ने कंपनी को जो पैसे देने थे, हम लोगों ने सिंपल उसको रिकॉर्ड करना है कि हमारे पास कैश जो है वो क्या हो रही है, हमारे पास ज़्यादा हो रही है। मिसाल के तौर पे हम लोगों ने लिखा है 5000, ठीक हो गया मिसाल के तौर पे। इसी का नेक्स्ट स्टेप में जो है वो हम लोग लिखेंगे, ठीक है, अकाउंट यानी A/R, ठीक हो गया, अकाउंट रिसीवेबल। मिसाल के तौर पे अकाउंट रिसीवेबल था हमारे पास अली, ठीक हो गया, हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल था अली। इस तरह देखें दोस्तों हमारे पास आ गया कि कैश हम लोगों ने जो है वो रिसीव किया है, यानी कैश हमारे पास ज़्यादा हो रहा है, तो हम लोगों ने इसको डेबिट साइड पे लिख लिया। और इस तरह अली का जो वो था अकाउंट, हम लोगों ने जिस तरह वो बैलेंस शीट इक्वेशन में बनाया था इसका कॉलम, तो इस तरह अली का जो कॉलम था, अली अकाउंट रिसीवेबल का जो कॉलम था वो डिक्रीज़ हो रहा है, यानी कितना वो उससे जो है वो 5000 रुपये हमें मिल गए। अब इसमें हम लोगों ने क्या बताना है, इसमें हम लोगों ने अब नरेशन लिखनी है, ठीक है। तो इसकी नरेशन हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं, हम इसकी नरेशन लिखेंगे कैश रिसीव फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल, ठीक हो गया, ये हम लोगों ने लिखनी है इसकी। अब सेकंड हम लोग करते हैं, ठीक है, सेकंड हमारे पास आ जाती है कि अगर हम लोग कोई एक्सपेंस की करते हैं, ठीक है, एक्सपेंस की हम लोग करते हैं। देखें हमारे पास अगर आ गया इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है ना, तो मैं सिंपल लिख लेता हूँ E डॉट बिल, ठीक हो गया, E डॉट बिल। हमारे पास मिसाल के तौर पे E डॉट बिल यानी इलेक्ट्रिसिटी बिल जो था वो हमारे पास था 2000 रुपये, ठीक हो गया। इसके साथ हम लोगों ने जो है वो
डिक्रीज़ आ गया हमारे पास, किस में, कैश में डिक्रीज़ आ गया। ठीक हो गया। कैश हमारे पास कितना डिक्रीज़ आ गया, कैश में हमारे पास 2000 रुपीज़ के डिक्रीज़ आ गए। आप लोग जो है वो इंशाल्लाह आप लोग समझ रहे होंगे कि ये किस तरह हो रहा है। तो हम लोगों ने यहाँ पे भी सिंपल इसे क्या लिख देनी है, यहाँ पे हम लोगों ने इसको एंट्री दे देनी है कि पेड ई डॉट बिल। ठीक हो गया। पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, आसान। ठीक हो गया। यहाँ पे भी नरेशन हो गई। अब हम लोग करते हैं इसकी थर्ड। ठीक है। थर्ड हम लोग करते हैं अब कोई लाइबिलिटी की करते हैं। ठीक है। लाइबिलिटी के लिए हम लोगों ने सिंपल लिख लिया, मिसाल के तौर पर A/P। ठीक हो गया। हम लोगों के पास यहाँ नाम था मिसाल के तौर पर जमील। ठीक है। जमील को जो है वो हम लोगों ने इस तरीके से किया है कि जमील को हम लोगों ने देना है मिसाल के तौर पर 4,500 रुपये। ठीक हो गया। अब हमारे पास यहाँ क्या आ रहा है, हमारे पास यहाँ पे एसेट कम हो रहा है। ठीक है ना। यहाँ पे क्या कम हो रहा है हमारे पास, यहाँ हमारे पास एसेट कम हो रहा है, यानी हम लोगों ने जो है वो जमील को पैसे दिए हैं। ठीक है। ये लाइबिलिटी है ना हमारे पास। ठीक है। ये हमारे पास क्या हुआ, लाइबिलिटी है। अब हम लोगों ने लाइबिलिटी के कॉलम में आप लोग देखें, लाइबिलिटी के कॉलम में हमारे पास क्या आ रहा है कि जब ये डिक्रीज़ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास डेबिट साइड पे आ जाएगा। हमारे पास अभी यहाँ पे भी देखें ये डेबिट साइड पे आ रही है। इसकी जगह इसके साथ जो सेकंड अकाउंट था हमारे पास क्या था, वो कैश था। कैश में हमारे पास डिक्रीज़ आ रही है तो वो हमारे पास क्रेडिट साइड पे हो जाएगा। कितना, 4,500 रुपये। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे जो है वो थोड़ी सी इस टेबल को इंक्रीज़ करूँगा। अब यहाँ पे हम लोग सिंपल अपनी जो है वो नरेशन लिख लेंगे कि पेड कैश टू ठीक हो गया। समझ गए आप लोग, पेड कैश टू जमील, सिंपल हो गया। अब हम लोगों के पास आ जाती है फोर्थ। अब हम लोगों ने ऐसे करना है कि हमारे पास ऑनर इक्विटी हो जाए। ठीक है। हम लोगों ने क्या करना है, ऑनर इक्विटी में करना है कि ऑनर जो है वो हमारे पास ऑनर जो है वो सिंपल क्या किया है उसने कि हमारे पास सिंपल वो कैश लेके आया। ठीक है। बिजनेस में क्या हुआ, कैश हमारे पास ज़्यादा हो गया, 90,000 रुपये। ठीक हो गया। इधर हमारे पास सिंपल क्या आ जाएगा, ऑनर इक्विटी। ठीक है। ऑनर इक्विटी हमारे पास क्या हो रही है, ऑनर की जो इक्विटी थी वो हमारे पास ज़्यादा हो रही है। ठीक है। अब हमारे पास यहाँ सिंपल क्या आएगा, इसकी नरेशन आ जाएगी कि ऑनर ब्रिंग कैश। ठीक हो गया। समझ गए। अब हमारे पास फिफ्थ में आ जाती है। ठीक है। सिंपल फिफ्थ क्या आ जाती है हमारे पास, रेवेन्यू की। ठीक है। हम लोगों ने अब कोई ऐसी एंट्री करनी है कि जिसमें हमारे पास क्या हो जाए, रेवेन्यू इंक्रीज हो जाए। ठीक है, या डिक्रीज हो जाए। चलिए रेवेन्यू को जो है वो हम लोग इस वाली एंट्री में क्या करते हैं कि क्रेडिट साइड पे, यानी जो इसकी जो अगर रेवेन्यू हमारे पास ज़्यादा हो रही हो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो क्रेडिट साइड पे आएगा। ठीक है। हमारे पास जो है वो सेल ज़्यादा हो रही है, सेल ज़्यादा हो रही है तो हमारे पास क्या आ रहा है, कैश ज़्यादा आ रहा है। ठीक है। हमारे पास क्या आ रहा है, कैश ज़्यादा आ रहा है। हमारे पास अगर सेल हो रही है हमारे पास क्या आ रहा है, कैश ज़्यादा आ रहा है। मिसाल के तौर पर 55,000 रुपये। ठीक है, कैश आई है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास यहाँ हो गया सेल्स। ठीक हो गया, सिंपल है। यहाँ पे हम लोग इसकी नरेशन क्या लिखेंगे,
यहाँ सिंपल हम लोग इसकी नरेशन लिख लेंगे। मर्चेंडाइज सोल्ड ऑन कैश। ठीक हो गया, सिंपल ये देखें दोस्तों, हमारे पास जो है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि हर उसमें जो है वो हम लोगों ने ये शो करना है कि हमारे पास जो है वो सिंपल, इसको मिड में ले आते हैं, ठीक है, ताकि हमारे पास जो है वो नरेशन का मिसमैच पड़े। ठीक है, हमारे पास सिंपल देखें दोस्तों, मैंने आप लोगों को बता दिया है कि किस तरह हमारे पास जो है वो अकाउंट जो है वो हमारे पास क्रेडिट होंगे और किस तरह हमारे पास डेबिट होंगी। ठीक है, इस तरह देखें, अगर हमारे पास रेवेन्यू ऐसे आती है कि अगर हम लोग परचेजेस करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि परचेज करने से हमारे पास ये बिल्कुल रिवर्स एंट्री हो जाएगी। ठीक है, हमारे पास आ जाएगा इसका कि परचेजेस मिसाल के तौर पे 45,000, ठीक हो गया, वो कैश जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने पैसे दिए हैं। ठीक है, इसी तरह जो है वो अगर हम लोग इसको कर लें, ठीक है, कि रिप्लेसमेंट कर लें जगह, ठीक है, चेंज हो जाए, तो हम लोग करेंगे कि ऑनर ने जो है वो अगर मिसाल के तौर पर 5,000 रुपये जो है वो पर्सनल यूज़ के लिए हैं, ठीक है, तो वो ऑनर के जो पैसे होंगे वो कम हो जाएंगे। जब ऑनर के पैसे कम होंगे तो ये हमारे पास सिंपल क्या आ जाएगा, हमारे पास ये क्रेडिट साइड पे डेबिट साइड पे लिखा जाएगा। ठीक है, ऑनर इक्विटी जो होगी वो हमारे पास डेबिट साइड पे आ जाएगी। अब जब ऑनर जो है वो कैश की शक्ल में जो है वो पैसे निकाल रहा है तो कैश भी हमारे पास कम हो जाएगी, कैश हमारे पास डेबिट साइड कैश जो है वो हमारे पास सिंपल क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। ठीक हो गया, इसी तरह आप हर एंट्री को जो है वो रिवर्स करें तो आप लोगों के पास जो है वो दोनों साइडें आ जाती हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए जो है वो इतनी वीडियो, कल फिर इंशाल्लाह एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, और कल जो है फिर वो हम लोग एक यानी एक्सरसाइजेज जो हैं वो उस पर हम लोग ट्राई स्टार्ट करेंगे। शुक्रिया।